नमस्कार। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को इस्लाम मज़हब के नाम पर दान दे देता है, तो उसे वक़्फ़ कहते हैं और जो व्यक्ति इसे दान देता है, उसे वाकिफ़ कहते हैं और इस संपत्ति के रख-रखाव करने वाले को मुतवल्ली कहते हैं। इस्लामिक मान्यताओं को छोड़ दें तो ऐसा माना जाता है कि भारत देश में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शुरुआती समय में हुई, जब सुल्तान मुजाहिद्दीन ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव दान में दे दिए और उन 2 गांवों की रखरखाव की जिम्मेदारी शैखुल इस्लाम को दे दी गई। और इसके बाद धीरे धीरे देश में इस्लामिक आक्रांता आते गए और वक्फ की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी होती गई। 19वीं शताब्दी में प्राइवी काउंसिल ऑफ लंदन ये निर्णय लेती है कि भारत में जो भी वक्फ की संपत्ति है उसे अमान्य घोषित किया जाएगा, लेकिन किसी तरीके से उस निर्णय को भारत में नहीं माना जाता है और वक्फ की संपत्ति बच जाती है। विभाजन के बाद सन 1954 में नेहरू सरकार ये निर्णय लेती है कि वो एक वक्फ एक्ट बनाएगी और इसी में अमेंडमेंट करके सन 1964 में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य ये था कि वो मस्जिदों का मेंटेनेंस करेगी, गरीब और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करेगी और विशेषकर जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे पसमंदा वगैरह। 22 नवंबर 1995 में पुराने वक्फ एक्ट को रिपील करके एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, वक्फ एक्ट 1995, और इसी एक्ट में अमेंडमेंट करके सन 2013 में इसे कुल 9 चैप्टर और 113 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को ये राइट देता है कि वो किसी भी संपत्ति को ये तय कर सकती है कि वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या किसी और की। सेक्शन 83 ये कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का किसी भी विवादित संपत्ति पर जो भी निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होगा। सेक्शन 85 ये कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट आ चुका है उसके खिलाफ आप किसी भी सिविल कोर्ट में दोबारा अपील नहीं कर सकते हैं। आपने हेरा फेरी की 25 दिन में पैसा डबल की स्कीम सुनी होगी, लेकिन हमारे देश में भी ना जाने कौन सी ऐसी स्कीम चल रही है जिसके अंतर्गत मात्र 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की जमीन दुगने से अत्यधिक कर दी गई। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार सन 2009 में वक्फ के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी, जबकि सन 2022 में ये 8,54,509 एकड़ जमीन हो गई है। और शायद जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये संख्या और भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। और ये कोर्ट में अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ये खुद वक्फ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, क्योंकि जिस भी संपत्ति को एक बार वक्फ घोषित कर दिया जाता है उसे आप ना ही कभी बेच सकते हैं और ना ही कभी उसका इस्लाम मजहब को छोड़ के किसी और काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि उपयोग केवल इस्लाम मजहब के लिए होगा। वक्फ के लिए कोई भी संपत्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या सिख हो, दान जरूर दे सकता है। और इन सब के बावजूद भी भारत देश में वक्फ बोर्ड को हमेशा फंडिंग की कमी रहती है और इसका एक मेन रीजन है करप्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कमेटी सन 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4.9 लाख प्रॉपर्टी थी, जो कि 6 लाख एकड़ में फैली हुई, और उतनी संपत्ति से सामान्यतः आप वार्षिक तौर पर 12,000 करोड़ तक की कमाई कर सकते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे उतनी जमीन से वक्फ ने पूरे साल भर में केवल और केवल 163 करोड़ रुपए की कमाई की। और इसी के चलते मोदी सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जितनी भी स्कूल या हॉस्पिटल जैसी बॉडीज बनेंगी उन सभी का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। बोर्ड की बढ़ती संपत्ति का एक राज ये भी है कि बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी भी ज़मीन को अपना क्लेम कर सकती है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उस ज़मीन को अपना प्रूव करे। और अगर आपको मेरी ये बात हवाई लगती है तो मैं आपको कुछ केसेस गिनाता हूँ। ये केस है गुजरात के सूरत का, जहाँ पर शिव शक्ति बिल्डिंग में रातों रात बिना किसी से परमिशन लिए एक अपार्टमेंट को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसी तरीके से गुजरात के ही द्वारका में 2 आइलैंड्स को वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया, जबकि कोर्ट ने ये कहते हुए रिफ्यूज कर दिया कि आखिरकार आपकी जमीन देवभूमि में कैसे हो सकती है। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर केस लड़ रहा है कि हमारा जो कैंपस है वो वक्फ का नहीं बल्कि हमारा है, क्योंकि किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंपस में मस्जिद बना दी और अब सुन्नी वक्फ बोर्ड उसे अपना क्लेम कर रहा है। इसी तरीके से पिछले दिनों तमिलनाडु में एक पूरे गांव को
वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उस गांव में 90% हिंदू हैं और साथ ही साथ उस गांव में एक मंदिर भी है जो 1500 वर्ष पुरानी है, जबकि इस्लाम धर्म की संस्थापना ही 1400 साल पहले हुई है। एट द एंड में केवल ये कहना चाहूँगा कि एक सेक्युलर कंट्री में किसी एक विशेष मजहब के लिए एक ऐसा कानून बनाना जो कि उसे इतनी ज़्यादा शक्ति देता हो, वो देश के लिए एक लॉन्ग टर्म में हेडेक हो सकता है। और ये बात साबित भी हो रही है, क्योंकि देश में वर्तमान समय में अलग अलग हिस्सों से 120 पिटीशंस वक्फ बोर्ड के खिलाफ चल रही है।